नमस्कार। भारत के देवियों और सज्जनों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके चैनल अपनी बात में। आज का मेरा विषय बहुत ही गंभीर है, वह है दहेज प्रथा से बर्बाद भारतवर्ष। मेरे प्यारे साथियों, हम उस देश के रहने वाले हैं जिस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और महान योद्धा रणछोड़दास जी श्री कृष्ण पैदा हुए। हमने हमेशा अपने पूर्वजों से मान, मर्यादा और संस्कार से जीना सीखा है। मैं आगे की बात रखूं उससे पहले एक शेर अर्ज करता हूँ। क्या कवि ने खूब लिखा है, तेरी ही बगिया में खिली हूँ, तितली बन आसमां में उड़ी हूँ, मेरी उड़ान को तू शर्मिंदा ना कर, ए बाबुल मुझे दहेज देकर विदा ना कर। जब बाप एक लड़की को पैदा करता है तो वह दिल में हजारों अरमान पैदा करता है। वह फूल की तरह कोमल बच्चे को महान, योग्य, प्रतिभाशाली, सहनशील बनाता है और उसे बनाने की पूरी कोशिश करता है। बाप अपनी बेटी को इतना काबिल बनाता है कि वह बेटी और उसकी आने वाली 7 पुश्तें भूख ना मर सके। भारतीय समाज में विवाह संस्कार भी एक संस्कार है, लेकिन इसकी जगह आजकल सामाजिक कुरीतियों ने ले ली है। बाप को योग्य बेटी के लिए, उसकी खुशी के लिए दहेज रूपी कुरीति का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक पिता चाहता है कि उसकी बेटी शादी के बाद हमेशा खुश रहे। बाप अपनी बेटी की खुशी के लिए अपनी जायदाद, जमीन और अपनी आन बान शान सब बेच देता है। वे अपनी सारी आवश्यकताओं और ज़रूरतों को कुचल कर बेटी की खुशी के लिए न्यौछावर कर देता है। जिंदगी भर एक अनमोल हीरे को चमकाते हुए और उसे सर्वगुण संपन्न बनाते हुए, क्योंकि वह जानता है कि जिस बेटी को जन्म दिया है उसको संसार की बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। एक विद्वान और होनहार व्यक्ति भी दहेज लेने से मना नहीं करता। मेरा मानना है कि उस महान योद्धा को मर्द कहलाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वह जिस औरत को अपने साथ लेके आ रहा है उसका वो भरण पोषण नहीं कर सकता। आप जितना अधिक दहेज देने की कोशिश करेंगे, आपकी बेटी को उतनी ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये सत्य है कि प्रलोभन ही लालच को जन्म देता है। और एक दिन आपको खबर मिलेगी कि आपकी बेटी को मारा पीटा गया, उसे प्रताड़ित किया गया कि आपके बाप से और पैसे मांगो। जिस बाप ने अपनी जिंदगी गुजार दी बेटी को खुश देखने के लिए, वह बेटी आज खुश नहीं है। वह बेटी रोते हुए अपने बाप को अपनी समस्याओं का जिक्र करती है। बताइए उस बाप को रात में कैसे नींद आएगी, वो कैसे चैन से सो पाएगा। प्यारे भारतवासियों, कितनी बेटियों को तो आत्महत्या करनी पड़ती है और कैसे कैसे दुखों का सामना करना पड़ता है। मेरा मानना है कि भगवान ने बहुत ही सुंदर प्रकृति को बनाया, लेकिन उससे भी सुंदर स्त्री को बनाया। उसमें सहनशीलता, संतोष, मर्यादा, सुंदरता, सभी गुणों का समाहित किया। लेकिन मानव ने, इंसान ने उसको हमेशा निम्न समझा और हमेशा अपने पैरों के तले कुचलने की कोशिश की। फिर भी हमारी माताएं बहनें आज देश नहीं विदेश में भी अपना परचम लहरा रही है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी होती है कि हमारी माताएं बहनें इस देश में ही नहीं, देश के बाहर भी अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का नाम रोशन कर रही है। लेकिन दहेज की पीड़ा को सहन करते हुए एक सवेरा ऐसा भी आता है जिस दिन उसकी बेटी को या मार दिया जाता है, नहीं तो फिर वो खुद ही मजबूर हो जाती है आत्महत्या करने के लिए, क्योंकि उसे इतना प्रताड़ित किया जाता है, इतना परेशान किया जाता है कि उसके बांध, उसका जो सब्र का बांध है वो टूट जाता है और वो सोचती है कि मैं किस जगह पैदा हुई, किस धरती पे पैदा हुई जिसे मुझे इस तरह से देखा जाता है। बड़े बड़े महान लोगों ने बहुत कोशिश की इस प्रथा को ख़त्म करने की, और मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसी एक नियम कानून बनाया जाए, जो भी शादी कर रहा है, जो शादी के दहेज देने के पक्ष में है, उन सभी को गिरफ्तार करके कानूनी सजा दी जाए।
ताकि किसी भी बाप का घर ना उजड़े और किसी भी बेटे की बेकारण मौत ना हो। मेरी माताओं बहनों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप इतनी मेहनत कीजिए, आप इतना महान बनिए कि आप खुद ही दहेज के बिना शादी करने के लिए सामने वालों को मजबूर करिए। आप इतनी महानता हासिल करो कि सामने वाला ऐसी हरकत करने के बारे में भी ना सोचे, और अगर सोच भी ले तो उसका शर्म से सर झुक जाए। याद रखने वाली आपकी वजह से बातें हैं, आपकी वजह से आपके माता पिता का सिर किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए। मेरी माताएं बहनें, आप किसी के भी दबाव में आकर अपनी जीवन लीला समाप्त ना करें, उसका डट कर सामना करें, उससे लड़े, अंतिम समय तक उससे संघर्ष करते रहें। इस सृष्टि में हर समस्या का समाधान है, बस आपका आत्मविश्वास हमेशा अडिग रहना चाहिए। माताओं बहनों से मेरा निवेदन है कि कोई भी समस्या को दबा के ना रखें। हो सके तो अपने माँ बाप, भाई बहन, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करें, उन लोगों को बताएं, ताकि आप एक दिन किसी भी अनहोनी का सामना आपको ना करना पड़े। मेरे प्यारे भारतवासियों, हम उस भारतवर्ष के रहने वाले हैं जिस भारतवर्ष में महान योद्धाओं ने जन्म लिया, और उन्हीं योद्धाओं के वो योद्धा हमारे पूर्वज हैं। हम उन्हीं की औलाद हैं, हम उन्हीं की फौलाद हैं। हमें इन दहेज जैसी कुरीतियों को समाज से उखाड़ फेंकना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि मेरे विचार से आपको बुरा ना लगे। हो सके तो आप इसको शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसको सुनें, और एक ना एक